हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो TRE 3.0 का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और साथ ही साथ जो सक्षमता परीक्षा देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उसका सेट नंबर आज 14 है। और इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वो जनरल स्टडीज़ पोर्शन जो है जीएस पोर्शन, उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। 61 से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव से लेकर जीव मंडल तक के जैविक संघटक का सही क्रम है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए, जैविक, जब भी हम जीव मंडल की बात करते हैं, जीव कहाँ रहता है? जहाँ पे अबाइटिक यानी अबाइटिक क्या कहते हैं हिंदी में, जैविक और अजैविक घटक मिलेगा, वहाँ रहेगा। तो ये जैविक और अजैविक घटक दोनों ही कहाँ मिलता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले जैविक घटक अर्थात जनसंख्या, समुदाय, उससे समुदाय बना, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और फिर भूदृश्य, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 62, प्रकाश संश्लेषण की अंतिम उत्पाद है तो कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ, क्या अंतिम उत्पाद है? प्रकाश संश्लेषण काम क्या है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो खाना बनाने के लिए, भोजन के लिए किया जा रहा है, और भोजन में है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। 63, मीथेन निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होती है? यह है जो टोटल जो मीथेन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन टोटल जो है वो 6 अलग अलग प्रोसेस, 6 अलग अलग क्रियाएं हैं। उस 6 क्रिया से मीथेन का उत्सर्जन होता है। इसमें से एक क्रिया धान के खेत से होता है, दूसरा जो है वो बायोगैस है, दूसरा है जैव मतलब बायोगैस को जलाना। उसके अलावा है जो और भी ऑप्शन है, जैसे कि जो वेटलैंड होता है, ठीक है, वेटलैंड से उस पर जो मतलब कि जो अपघटक होता है उससे आता है। साथ ही साथ लैंड फिलिंग, जी हाँ, जो कचरा को हम लोग जो फिल कर देते हैं उससे भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। उसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन की खोज के दौरान जो परिवहन में जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है उससे होता है। जलनेश होता है। पशु जो जो जुगाली करती है, यानी जो देखिएगा कि जो जानवर है वो खाना को खाने के बाद जो डाइजेस्ट करते रहता है, मुंह जो चलाते रहता है, जुगाली से भी निकलता है। तो ये 6 प्रोसेस है जहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है। 64, विद्युत जोड़ बनाने में सोल्डरिंग ऑपरेशन में आमतौर पर सोल्डर के रूप में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है टीन और सीसा को। सोल्डर में क्या रहता है? टीन और सीसा। ठीक है, चूंकि एक मिश्र धातु है, सोल्डर क्या है? मिश्र धातु है, और इसमें रहता है टीन एंड सीसा। टीन एंड सीसा, ऐसे भी सोच सकते हैं, जो सोल्डर है वो टीन और सीसा का बना रहता है, कहते हैं ना सोल्डर। 65, जल का शुद्धतम रूप प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा जल से। कहाँ से? वर्षा जल। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 66, निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? RDX रिसर्च में काम आता है, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन में। और इसका इसे साइक्लोनाइट, क्या नाम है? साइक्लोनाइट। इसके अलावा एक और कभी कभी आप ऑप्शन दिखेगा हेक्सोजन। हेक्सोजन, ठीक है। और इसकी रासायनिक फॉर्मूला की बात की जाए तो ट्राइजिन, यानी कह सकते हैं RDX का रासायनिक जो नाम है 135 ट्रिनिटो 135 ट्राइजिन, ये भी इसका नाम है, जो सफ़ेद पाउडर है जो एक्सप्लोसिव में काम आता है। 67 है, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, कौन सा गैस है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित में से किससे बनी पोशाक खाना बनाते समय पहनना सुरक्षित रहता है? ये ऐसा पोशाक रहता है जो कपास है। कौन सा? कपास। नेक्स्ट 69, रात्रि
सूर्यदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो मेनली अवरक्त होता है, ठीक है, अवरक्त किरण। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसकी अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक, mm तक होता है, 700 से 1 मिलीमीटर तक। 70, मोहेयर किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? यह है बकरी से, बकरी में भी अंगोरा बकरी। 71, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदियों का लंबाई के घटते क्रम के अनुसार क्या है? घटते क्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? तो घटते क्रम यानी सबसे बड़ा कौन सा है? गोदावरी है। इसकी लंबाई कितना है गोदावरी का? 1465 किलोमीटर है। उसके अलावा नर्मदा है, नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर है। उसके अलावा महानदी है 858 किलोमीटर है। और फिर तापी है 724 किलोमीटर, यानी 1465, 1312, 858 और 724। और ऑप्शन देखिएगा तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ऑप्शन बी। 2 कथन है, अभिकथन और कारण, कारक, कारण देखते हैं। उस कमरे में क्वेश्चंस है कि सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। कह रहा है उस कमरे में कभी ना सोए जिसमें जलाते या सुलगते कोयले की आग हो। इससे क्या होता है देखिए, या जलते या सुलगते कोयला में क्या होता है, कार्बन मोनो, चूँकि सुलग रहा है यानी अपूर्ण दहन हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो उपस्थिति है यानी उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कारण क्या है कि कोयले के अपूर्ण दहन से या दहन पॉइंट दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है यानी उत्पन्न या उत्सर्जन करता है, जिससे कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु हो सकता है। बिल्कुल ही सही है। कार्बन को अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, कोयले का अपूर्ण दहन से, और मृत्यु कारण हो सकता है। कारण क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑक्सीजन से जो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, और वो विषाक्त हो जाता है। 73, यानी कथन और कारण क्या था, दोनों सही था। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है? तो बी नंबर है, ऑप्शन बी, 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। नेक्स्ट 74, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है वो बुध है, ठीक है। ग्रह की संख्या कितना है? 8 है। और प्लूटो को 2006 में ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। और ये इसकी एक सवाल और बन सकता है, ये बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में यानी परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लेता है? तो 88 दिन का। 75, ये मैच द फ्लोइंग है और ऑप्शन ABCD है। चलिए देखते हैं। पहला है पॉलीथीन क्या है? ऑप्शन है ये चूंकि थर्मोप्लास्ट है, क्या हो जाएगा? 1 का 2। अब ऑप्शन देखिए, 1 का 1 ये खत्म, 1 का 4 ये खत्म। ऑप्शन अभी बी को चेक कर लेना है। दूसरा है मेलामाइन, यानी 1 का 2, ये क्या है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जी हाँ ये सही है। पॉलिस्टर क्या है? तो पॉलीएथिलीन या जो टेरेप्थोलेट है, ठीक है, यानी 3 का 3। और नायलॉन क्या है? तो चट्टान पर चढ़ने रस्सी का जो मतलब नायलॉन का रस्सी बनता है, ऑप्शन ये दे रखा है, ठीक है। चट्टान पर चढ़ने या रस्सी जो खटिया होता है उसमें ये मिलता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, भारत के राज प्रतीक में शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। ये लिया गया है उपनिषद से, ठीक है। और उपनिषद में भी कौन? मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद से, ठीक है। उपनिषद से ध्यान रहे, एक ऑप्शन में UPPCS पूछा था मंडूको उपनिषद, ठीक है, मंडूको। ध्यान रहे, ध्यान से पढ़ना है, मुंडक है, ऑप्शन में मंडूक भी हो सकता है।
77। विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। इसके बाद आता है इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद आता है वियतनाम। इसके बाद आता है, यानी कह सकते हैं कि रबर के उत्पादन में भारत के पड़ोसी देश टॉप पर है। भारत की बात की जाए, भारत में जो केरल तट है, ठीक है, केरल, यहाँ पे रबर का उत्पादन होता है। 78। सप्तऋषि मंडल को पश्चात देशों में किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इसको जानता है बिग डिपर। बिग डिपर, बिग डिपर। सप्तऋषि मतलब 7 संत, और ये आसमान में इसका इस तरह से मतलब क्या कहते हैं, ये आकार बनता है। 79। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो रांची जो है वो सबसे निकट है। कर्क रेखा कितने राज्य से पास करती है? तो 8 राज्य से। 80। किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता है? ये हेपरिन थक्का रोधी होता है। हेपरिन, ठीक है, जो सल्फेट का अत्यधिक मतलब इसमें रहता है, उपस्थित रहता है। जो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 81। विडाल टेस्ट परीक्षण किस रोग विडाल टेस्ट परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? यह है टाइफाइड। किसके लिए? टाइफाइड यानी अत्र ज्वर के लिए, अत्र ज्वर के लिए। नेक्स्ट 82। 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विश्व में किसने बताया था? ठीक है, ये बताया था जोसेफ फोयर। जोसेफ फोयर ये परिकल्पना किया था, ठीक है, कि ऐसा समय मतलब कि ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले भविष्य में, ये परिकल्पना किया था। 83। औषधियाँ कैफीन, टेनिन और निकोटीन है, ये क्या है? तो ये जो मैं लिया अल्कलाइड्स, क्या है? अल्केलाइड्स, अल्केलाइड्स है। 84। 19वीं सदी के अंत यानी 1890 से लेकर 99 के बीच में, अंत में औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। यानी कह सकते 20वीं सदी की शुरुआत में कौन था भारत में जो काफ़ी मजबूत था? ये था ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। नेक्स्ट, और ब्रिटेन भारत में आया है क्रम के स्थान पे तो तीसरा स्थान पे। क्रम में कौन आया है? तीसरा स्थान पे। 85। सबसे लंबी तटरेखा वाली भारतीय राज्य है, तो सबसे लंबी कौन सा है? गुजरात है। सबसे लंबी कौन सा है? गुजरात है। और दूसरा स्थान पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका है 960 किलोमीटर, गुजरात है 1600 किलोमीटर। उसके अलावा तमिलनाडु की बात की जाए ये है 720 किलोमीटर, और कर्नाटक ये छोटा है 400 किलोमीटर है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, लंबाई 1600 किलोमीटर। 86। कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 87। हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सवाल क्या है? नियुक्ति की, तो कौन करता है? महामहिम राष्ट्रपति। महामहिम राष्ट्रपति। इसमें एक शब्द आता है कि इसका जो कार्य है वो प्रसाद पर्यंत्र, ठीक है, प्रसाद पर्यंत्र। इसका मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत्र के मतलब हुआ कि हटाने का कारण नहीं बताना, ठीक है। अगर कोई भी पद प्रसाद पर्यंत्र है और उसको हटाया जाता है, उसके कारण को नहीं बताया जाएगा। 88। एक प्रकाश वर्ष डैश की एक इकाई है, ये कई बार पूछा गया है। तो ये दूरी का इकाई है। क्या है? दूरी का इकाई है। और ये होता क्या है? एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। 89। निम्नलिखित में से किस में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स होता है? चावल में, जब चावल का आप धो रहिएगा जो वाइट निकलता है ये कार्बोहाइड्रेट से आता है। या फिर आप जो आलू देखिएगा, आलू का जब काटते हैं आलू को तो उसमें भी जो वाइट निकलता है ये कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। नेक्स्ट 90। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये था बख्तियार खिलजी।
कौन था? बख्तियार खिलजी। ये तुर्क और मुगलों ने खिलजी का अनुसरण किया था। ठीक है, खिलजी था, ये बात की जाए तो ये अफगान था, तुर्क। ठीक है, तुर्क अफगान था, पूरा भी नहीं बल्कि तुर्क अफगान। ये मतलब कि जन सैन्य का सेना जो एक विंग था उसका ये हेड था। और इसकी जो कब्र भी है, ठीक है, उसको दफनाया भी गया है बख्तियारपुर में। ये क्वेश्चन 65 बीपीएससी में पूछा था कि इसको कहाँ दफनाया गया। 91 ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने किस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था? किस पार्टी के? इसको आप लॉजिक से, आप कॉमन सेंस से बना सकते, देख सकते हैं कि किस पार्टी के से था। तो ये लिबरल पार्टी से था। किस पार्टी के था? लिबरल। ऐसे भी देखिए, कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव मतलब होता है जो परिवर्तन नहीं चाहता है, जो ब्रिटिश भारत के खिलाफ हो तो कम से कम कंजर्वेटिव पार्टी होगा नहीं। लेबर पार्टी, लेबर तो अपने में ही मार करते रहता है। लेबर क्या करता है? अपने में मारपीट करते रहता है। यानी उदारवादी लोग ही, जो कि दादा भाई नौरोजी क्या थे? उदारवादी थे। कांग्रेस के उदारवादी या मध्यवर्गीय नेता थे, अर्थात उदारवादी पार्टी ही क्या कर सकता है? उदारवादी पार्टी ही इनको समर्थन को भेज सकता है। तो लिबरल पार्टी, इस तरह से आप सोच सकते हैं। 92 रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपनी उपाधि अंग्रेजों को सौंप दिया था? ये जो कारण था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जो साहब थे, उन्होंने कहा था कि अब जो सम्मान के तगमे हैं उसे उतार के फेंकना चाहिए, क्योंकि ये अपमान के सम्मान नहीं बल्कि अपमान के तगमा है। ये जो अवार्ड था, यानी ये दिया कब गया था? तो 1915 में किंग जॉर्ज प्रथम ने नाइटहुड की उपाधि दिया था। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि दिया था 1915 में। कौन सा था शासक? किंग जॉर्ज फिफ्थ। किंग जॉर्ज फिफ्थ। नेक्स्ट 93 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए, भाग लिया किस में? तो ओनली एंड ओनली सेकेंड में, मतलब पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था। लेकिन ध्यान रहे, जो गोलमेज सम्मेलन था वो एक ही, ठीक है, मतलब एक ही का 3 पार्ट था। एक ही काम के लिए 3 अलग अलग बार बुलाया गया था, जिसमें से दूसरा बार वाला में कांग्रेस गया था। आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। नेक्स्ट 94 भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी, जब सत्ता हस्तांतरण हुआ था तो आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट 95 सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के ग्रहण मतलब क्या? जो हमको नहीं दिखे, ठीक है, एक तरह से जो हमारे बीच में आ जाए। कब लगेगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो हमें सूर्य पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट 96 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिराओं के संबंध में सही है? तो चलिए देखते हैं। सिंगल है, इसमें वल्ब होता है। क्या हो जाएगा? इसमें वल्ब होता है। तीनों में से यही कथन सत्य है। 97 ग्रीनविच मध्य भारत के डैश पर स्थानीय समय है? ये है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, कितना है? प्राइम मेरिडियन। अब 98 है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? ये देश है कजाकिस्तान। ठीक है, कौन सा? विश्व आपूर्ति में यूरेनियम का 39% कजाकिस्तान के पास है, जो सबसे बड़ा उत्पादन करता है। उसके बाद नंबर आता है कनाडा का। कनाडा आता है 22% के साथ, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया 10%। लेकिन ऑप्शन में तो कौन दिया हुआ है? चूँकि निम्नलिखित लगा रखा है, और ऑप्शन कनाडा होगा। क्या होगा? कनाडा। यानी कितना परसेंट? तो 22%। नेक्स्ट 99 निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
100। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये हो जाएगा आपको मौसीरम। कहाँ पर है? मौसीरम में होता है सर्वाधिक। नेक्स्ट, ये कथन है 1 और 2। चलिए देखते हैं। कह रहा है नीचे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से जुड़े 2 कथन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। किस तरह का है वो? वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। पहला कथन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अनेक किस्म के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन का लिए अत्यधिक या उपयुक्त है। ठीक है, चूंकि इसमें सभी जंतुओं के लिए भोजन और आश्रय प्रचुर मात्रा में होता है, अतः यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं होती। कितना भी क्यों न हो, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तो होगा ही, चाहे वो, क्योंकि लालच क्या है? बुरी बलाई है। यानी कथन 1 तो सही है, लेकिन आर क्या है? गलत। कथन 2 गलत है। कारण कि प्रतिस्पर्धा तो नेचर है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, लिविंग बींग्स का नेचर है। 102। झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में। 103। सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय यानी चट्टानी ग्रह नहीं है? तो शनि जो है वो नहीं है। स्थलीय ग्रह हुआ है जो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों से बना है। ठीक है, जो सिलिकेट चट्टान से बना है। तो सौरमंडल के भीतर जैसे कि स्थलीय ग्रह, सबसे निकट स्थलीय ग्रह की बात करें तो पहला 4 है। पहला 4 कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, मंगल एंड पृथ्वी, ये जहाँ पे चट्टान है। नेक्स्ट, 104। मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? यानी फाइनल डाइजेशन ऑफ फैट्स या कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। 105। जीभ के निम्नलिखित कार्य हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जीभ क्या है? स्वाद का पता लगाना ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, और भी कुछ है। हाँ जी हाँ, स्वाद का पता लगाना ही होगा। लार निकलना जीभ का काम है नहीं। एक खत्म। अब देखिए, शर्करा को मड में बदलना, ये भी काम इसका नहीं है। तो बी खत्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल और केवल स्वाद का पता लगाना। और सी। 106। आज़ादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? काला पानी। ब्लैक मतलब काला पानी। कौन सा क्षेत्र था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे कुछ दिन पहले कंगना दीदी गई थी। एक तरह से यहाँ पर क्यों गई थी मतलब है क्या? तो सेलुलर जेल है। ठीक है, सेलुलर जेल है यहाँ पर, जो अंडा की आकार का है। यानी आप न ठीक से बैठ सकते हैं न ठीक से सो सकते हैं। 107। वैश्विक ग्राम की अवधारणा का विकास किस पर आधारित है? इसका जो आधार है मेनली वो है परिवहन और संचार विकास। 108। पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश है। कौन सा है? आइसलैंड। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ है? अनुच्छेद 39 में, 39D, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। और अधिनियम भी है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। 109। कह रहा है मैं देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मेरी पूजा का हकदार सत्य है और जो मेरा देश से भी ऊपर है। अपने देश को ईश्वर की तरह पूजने का मतलब है उसे अभिशाप देना। यह कथन किसका है? यह कथन किसका था? तो गुरुजी का था, रविंद्रनाथ टैगोर। 110। अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देता है क्योंकि इसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से ये निर्माण, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड से ये निर्माण होता है। ठीक है, HNO3 होता है, H2SO4। हाँ,
नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। लेकिन जो पूछ रहा है वनस्पति को नष्ट कर देता है, तो वो करता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन करता है? सल्फ्यूरिक एसिड। डैश डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। तो सर्वोच्च जो है महावीर चक्र है, तो ऑप्शन हो जाएगा एक साथ होगा महावीर चक्र, ऑप्शन सी 112। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो देख लिया जाए कौन कौन देश के साथ नहीं है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी के साथ है। नेक्स्ट 113। आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रह के बीच में अंतर कैसे कर पाएंगे? सितारा और कृत्रिम उपग्रह जो वो टिमटिमाता है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल जो रहता है सेटेलाइट, यानी प्राकृतिक जो उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह जो सितारा है वो टिमटिमाते रहता है। नेक्स्ट 114। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के एक प्रिज्म से गुजारने पर आपतित वह प्रकाश वर्णक या वर्ण को कांच के प्रिज्म से गुजारने पर अधिकतम विचलन होगा। किसका? तो ये हो जाएगा आपको वैज्ञानिक का अधिकतम विचलन होगा, ठीक है। 1665 में जो आइजैक न्यूटन था, विश्व श्वेत से अलग अलग 7 प्रकाश को दिखाया था एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। और इसको ट्रिक भी देख सकते हैं, बिब BIB बिब, जी योर YO योर। जी देखिए 7 हुआ है, मिडिल में कौन सा कलर है ये भी एक बार पूछा है, तो जी यानी ग्रीन जो है वो मिडिल में है। अंतिम में रेड सबसे कम विचलन, इसलिए दूर तक जाता है। और सर्वाधिक विचलन वैज्ञानिक यानी वायलेट। 115। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु है, केवल धातु है। देखिए जो केवल धातु है, तो बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, सोडियम। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 116। पाक खाड़ी किनके बीच में अवस्थित है? ये निचला वाला पार्ट है, इसके किसके बीच में? तो श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में। 117। सूर्य से चंद्रमा के लिए गए उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल विकिरण, ऑप्शन ए इंफ्रारेड, जिसमें इंफ्रारेड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 118। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? देखिए बस ट्रिक के तौर पर देख सकते हैं, एक होता है मूडी, एक होता है बेटा, टोडा बेटा। देखिए बेटा क्या होगा? हमेशा बाप से छोटा होगा, तो दूसरा कौन हो जाएगा? दो ही कन्फ्यूजन होता है, एक अन्ना मूडी, दूसरा टोडा बेटा में। चूंकि बेटा छोटा होगा तो मूडी यानी बाप होगा, तो अन्ना मूडी हो जाएगा सबसे टॉप, सबसे टॉप। ये है कहाँ पर? इडुक्की जिला में, केरल के इडुक्की जिला में, यहाँ पे ये फेमस है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। और जो बेटा है टोडा बेटा, ये है 2635। नेक्स्ट 119। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो बरगद के वृक्ष में अपस्थानिक मतलब क्या है? एडवेंटियस, ठीक है, यानी जो मूल जो मेन रूट्स है ना उसके अतिरिक्त, ठीक है, उसके अतिरिक्त जो निकल जाता है। 120। आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व संबंधित है? जेम्स थॉमसन का संबंध किस तरह के रूट्स था? तो महालबारी व्यवस्था से था, महालबारी व्यवस्था से। किससे था? महालबारी। और रैयतबारी किससे? सॉरी, ये स्थानीय कौन सा था? तो जो कर्नवालिस था, ठीक है, कर्नवालिस ने इसको प्रतिपादित किया था। और रैयतबारी हेक्टर मुनरो।
121 माघ बिहू या बिहू 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं? ये असम में है। बिहू का संबंध किससे है? तो असम से है। 122 रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। जी हाँ, जैसे हरा सब्जी से पका दिए तो नए जैसे बन जाएगा। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। जी हाँ, और पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होते हैं। अर्थात उपरोक्त सभी यानी एक से अधिक क्या है? सही है। 123 किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ये लॉर्ड एलिंगन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड एलिंगन, जो कि 1894 में, ठीक है, ये द्वितीय था। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय था 1894 में। 94 से मतलब कि 99 तक, 1899 तक ये रहा था। ठीक है, इसलिए इसी के शासनकाल में ये बातें कहा था। ध्यान रखने वाली बात है। 124 किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की थी? तो लुईस पाश्चर ने खोज किया था। नेक्स्ट 125 जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, ठीक है, ऊपर जब गिरेगा तो नियत रहेगा। कुल ऊर्जा क्या होगा? नियत रहेगा। क्योंकि सिस्टम की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है। कारण क्या है कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। क्योंकि सिस्टम का जो गिर रहा है वो नीचे रहता है, मतलब फिक्स रहता है, इसलिए ऐसा होगा। 126 कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइमस्टोन में पाया जाता है? यानी दांत में क्या रहता है? तो कैल्शियम क्या रहता है? कैल्शियम। और ऑप्शन आपको कहाँ है कैल्शियम? तो ऑप्शन ई में दिख रहा होगा कैल्शियम। नेक्स्ट 127 चंद्रयान 2 किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था? ये 22 जुलाई 2019 को भारत के श्रीहरिकोटा से किया गया था। श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट 128 अनुच्छेद 370 और 35 ए हटने के बाद में भारत के किन 2 क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया? तो किसको? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर। 129 अमेजन धरती के फेफड़े जो वर्तमान में अग्निग्रस्त है, इन वनों का मुख्य भाग किस देश में स्थित है? तो मुख्य जो है वो ब्राज़ील में है। मुख्य जो है ब्राज़ील में है। और धरती का फेफड़ा लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है? कारण क्या है कि 20 से 22% तक ये पूरे पृथ्वी को ऑक्सीजन क्या करता है? प्रदान करता है। और यह 9 अलग अलग देशों में, ठीक है, अलग अलग 9 देश में है, लेकिन 60% अकेले ही कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में। नेक्स्ट 130 निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो नहीं कौन करेगा? भूकंप। इसका मतलब कुछ नहीं है, बाकी अक्षांशीय और समुद्र तल से ऊंचाई प्रभावित करता है। 131 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की अल्पता के कारण सूखा रोग होता है? यानी रिकेट्स। तो रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी। विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड्स। 132 मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। तो मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट 133 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रहे, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, कहीं भी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। चुनाव किसका होता है? सांसद का। किसका होता है? सांसद, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो नियुक्ति कौन करता है? तो महामहिम राष्ट्रपति। नेक्स्ट 134 अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो?
देखिए अगर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा तो फेफड़ा के बनी ये फेफड़ा है और दबाव बढ़ा तो ये चिपक जाएगा, चिपक के ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दबाव क्या हो, कब होगा, कम होगा। लेकिन जो निश्वसन होगा यानी बाहर कब निकलेगा, जब ये दबाव ज़्यादा होगा, यानी अंदर ले रहा है तो दबाव कम है और जब बाहर छोड़ रहा है ऑक्सीजन तो दबाव ज़्यादा होगा। चूँकि पूछ रहा है अंतर श्वसन तो हो जाएगा ऑप्शन ए। 135 बाजार मांग वक्र है तो हो जाएगा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, ऑप्शन बी। 136 एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देती है, यह है समुद्री व्हेल, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। 137 राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, किस सूची में होगा, ये हो जाएगा आपको राज्य एवं समवर्ती सूची में। यानी राज्यपाल किस किस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वो राज्य संबंधित विषय हो या कोई ऐसा विषय हो जो समवर्ती सूची का भी हो, उस पर भी जारी कर सकता है। और ये सदन के चलने के 6 सप्ताह के अंदर, याद रहे सदन के चलने के 6 सप्ताह के अंदर इसे मतलब 6 सप्ताह तक इसको क्या कर सकता है, उसको कानूनी रूप दे सकता है, नहीं तो वह निरसित हो जाएगा। 138 वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाले साधन है, तो स्पीडोमीटर। 139 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे, तो जो नेता थे, चूँकि ये जून 1919 की घटना है, उस समय जो मधुबनी जिले के किसान राज्य के विरुद्ध जो आंदोलन चला था, स्वामी विभूषण प्रसाद थे। कौन थे, स्वामी विभूषण प्रसाद। और आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा था स्वामी विद्यानंद आंदोलन का नेतृत्व किए थे स्वामी विद्यानंद। और क्षेत्र था दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर। दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर। 140 भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीपों का नाम है, बेरन और नारकोंडम। 141 कुडुक झारखंड की भाषा है। कुडुक भाषा में तोरंग शब्द का अर्थ है तोरंग का अर्थ होता है वन, यानी ऑप्शन हो जाएगा जंगल। ठीक है, अगर वन रहे, चूंकि वन ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त है, बट ऑप्शन इसमें दिया हुआ जंगल, क्या हो जाएगा, जंगल। 142 किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया, कौन बनाया है, चीन ने। कौन बनाया, चाइना। 143 भारत में 1 रुपये और कम मूल्य के करेंसी नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। 144 चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्लक्सीमीटर का। 145 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत का विषय में सही नहीं है, तो सही नहीं है। चलिए देख रहे थे अलग अलग सिद्धांत। यदि कोई राज्य के निदेशक सिद्धांत को लागू नहीं करना चाहता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, जी नहीं, ये अबाध्य योग है, अबाध्य योग, दैट मीन्स इसको लेके न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि गांधीवादी भी राजनीति के निदेशक सिद्धांत का एक तत्व है, जी हाँ, जैसे अनुच्छेद 40, ये पंचायती राज है, ये गांधीवादी तत्व है, ये कथन सही है। निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जी हाँ, ऐसे याद कर सकते। निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आयरलैंड यानी डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आई से आयरलैंड, यानी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। और आयरलैंड कहाँ से लिया था, आयरलैंड लिया था स्पेन से।
कहाँ से? स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से। यानी गलत कौन सा है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। 146 स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? 1897 में। 1897 में। विवेकानंद होगा, सॉरी, विवेकानंद, बाय सॉरी। 147 पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बांसुरी। किसे? बांसुरी। 148 आजकल किसान अनाजों की बाली से दानों की निम्नलिखित में से किस यंत्र से मतलब अलग किया जाता है? किसे किया जाएगा? थ्रेशर। कहते हैं थ्रेशर ले आओ और खेती किया जाएगा। 149 उससे पहले अगर आपको इसका PDF चाहिए तो 9304229870, जी हाँ, ₹31 पे करके इसका आप प्राप्त कर सकते हैं। बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली के निकलने की प्रक्रिया का कारण है? तो अपरोहन। कारण क्या है? अपरोहन। और आखिर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन तय करता है? ये क्वेश्चंस UPSC 2018 में पूछा था। तो कौन तय करता है? तो CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। जी हाँ, तय कौन करता है? तय कौन करता है? CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग। अनुशंसा कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, CCEA ये सिफारिश करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और लागू करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये हो गया 150 क्वेश्चंस का सेट का पूरा GS पोर्शन। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।